ये वही फैक्ट्री है जहां आपकी सुबह वाली इंस्टेंट कॉफी का पूरा जादू तैयार होता है। एक सैशे फाड़िए, पाउडर डालिए, गर्म पानी डालिए और कुछ सेकंड में तैयार कर। पर इसके पीछे का सफर सालों और सैकड़ों मशीनों का है। ये जो छोटे छोटे दाने दिख रहे हैं, इन्हें बनाने के लिए असली कॉफी बीन्स से सारा स्वाद और खुशबू निकाली जाती है। इस ऊंचे टॉवर के अंदर कॉफी को कुछ ही सेकंड में लिक्विड से सूखा पाउडर बना दिया जाता है। आज हम कॉफी के दाने से लेकर आपके कप तक का पूरा रहस्य स्टेप बाय स्टेप इसी फैक्ट्री के अंदर देखेंगे। हर चीज की शुरुआत होती है इन सैकड़ों बोरी कॉफी बीन से, जो दुनिया के अलग अलग प्लांटेशन से यहाँ पहुँचती हैं। ये हरी कच्ची बीन्स अभी वो कॉफी नहीं है जो आप पीते हैं। इन्हें बदलना पड़ता है, रंग, स्वाद और सुगंध सब कुछ। एक तरफ रोस्टेड कॉफी बीन्स, दूसरी तरफ इंस्टेंट कॉफी दाने चेन्स पलट है। आज हम इनके बीच की पूरी जर्नी देखेंगे। इस वीडियो में आप देखेंगे नंबर 1 बीन्स की सफाई और रोस्टिंग, नंबर 2 ग्राइंडिंग और एक्सट्रैक्शन। अंत में यही फैक्ट्री हर दिन लाखों कप कॉफी के बराबर इंस्टेंट कॉफी तैयार करके मार्केट में भेजती है। चलिए अब हम भी अंदर चलते हैं और शुरुआत करते हैं सबसे पहले स्टेप से कि कच्ची कॉफी बीन्स की एंट्री और सफर। फैक्ट्री में घुसने से पहले ही सख्त हाइजीन और सेफ्टी रूल्स लागू हो जाते हैं, क्योंकि ये प्रोडक्ट सीधे आपके कप में जाने वाला है। हर शिफ्ट की शुरुआत इसी तरह से होती है, साफ कपड़े, प्रोटेक्टिव गियर और फिर मशीनों के बीच एक और नई कॉफी की कहानी। सबसे पहले ट्रकों से टनों के हिसाब से कच्ची कॉफी बीन्स फैक्ट्री में पहुंचती हैं। इनको फोर्कलिफ्ट और ऑटोमेटिक हैंडलिंग सिस्टम से अनलोड करके रिसीविंग एरिया में लाया जाता है। हर ट्रक से सैंपल लेकर पहले ही चेक कर लिया जाता है कि बीन्स सही ग्रेड और साफ हालत में हैं या नहीं। कलर, साइज और टूटे हुए दानों की मात्रा देखकर यह तय किया जाता है कि यह बैच इस्तेमाल के लायक है या नहीं। स्टोरेज एरिया में बीन्स को अलग अलग सेक्शन में रखा जाता है। अलग देश, अलग फ्लेवर, सब अलग अलग मार्क किया जाता है। हर बोरी पर लगी ये छोटी छोटी डिटेल बाद में ट्रेसेबिलिटी में काम आती है, यानी कौन सा कप किस खेत से आया ये तक पता चल सकता है। जब प्रोडक्शन चालू होता है तो बीन्स को इन फीडर्स और एलिवेटर्स के जरिए ऊपर की तरफ प्रोसेस लाइन में भेजा जाता है। पहला स्टेप डस्ट, छोटे पत्थर, टहनियाँ और अनचाही चीजों को हटाना, ताकि मशीनें और क्वालिटी दोनों सेफ रहें। आपको कप में जो साफ कॉफी दिखती है, उसके पीछे ये सारी गंदगी चुपचाप साइड में निकाल दी जाती है। एयर ब्लोअर से हल्की फुल्की परत, जिसे हम चैफ कहते हैं, अलग कर दी जाती है ताकि रोस्टिंग स्मूथ रहे। मेटल डिटेक्टर से भी हर दाना गुजरता है ताकि कोई भी लोहे का छोटा टुकड़ा आगे न जा सके। साफ हो चुकी बीन्स अब एक बड़े हॉपर में जमा होती हैं। यहीं से इन्हें रोस्टर में भेजा जाएगा। हर घंटे टनों के हिसाब से ये बीन्स चुपचाप आगे बढ़ती रहती हैं, ताकि फैक्ट्री की भूख कभी न रुके। इन लंबे लंबे साइलों में बीन्स को कंट्रोल्ड कंडीशंस में रखा जाता है ताकि नमी और कीड़े मकोड़ों से बचाव हो सके। टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पर भी लगातार नजर रखी जाती है, क्योंकि हल्की सी नमी भी कॉफी का फ्लेवर बिगाड़ सकती है। अंदर की तरफ हजारों लाखों दाने अगली स्टेज रोस्टिंग बान का इंतजार कर रहे होते हैं, जहां असली कॉफी की खुशबू पैदा होगी। अब समय है इन फीकी हरी बीन्स को गहरे भूरे खुशबूदार कॉफी दानों में बदलने का। ये है कॉफी फैक्ट्री का दिल, टर्टल रोस्टर, जहां कुछ ही मिनटों में पूरा कैरेक्टर बदल जाता है। जो बीन्स अभी तक सिर्फ बीज थीं, कुछ देर में वही आपके लिए एनर्जी का सोर्स बन जाएगी। दरवाजा बंद, टाइमर चालू और शुरू होता है स्वाद और सुगंध का सबसे महत्वपूर्ण स्टेप, हिम रोस्टिंग। रोस्टर के अंदर बीन्स लगातार घूमती रहती हैं और गर्म हवा इन्हें हर तरफ से बराबर पकाती है। कुछ ही मिनटों में रंग बदलता है, हरी से पीली, फिर हल्की भूरी और फिर वो पहचान वाली गहरी कॉफी कलर। टेम्परेचर और टाइमिंग यहाँ सबसे बड़ा रोल निभाते हैं। जरा सा ज्यादा हुआ तो फ्लेवर कड़वा, कम हुआ तो टेस्ट फीका। बीच बीच में ऐसे सैंपल निकालकर कलर और स्मेल से अंदाजा लगाया जाता है कि रोस्ट कितना पहुंचा है। एक स्टेज पर बीन्स के अंदर से हल्की क्रैक की आवाज आती है। ये सिग्नल होता है कि
कि रोस्टिंग की केमिस्ट्री तेजी से चल रही है। साथ ही निकलते हैं वॉलेटाइल कंपाउंड्स और धुआं, जिनको सेफ्टी से बाहर निकाला जाता है ताकि अंदर का माहौल कंट्रोल में रहे। बड़ी फैक्ट्रियों में ऐसे कई रोस्टर साथ साथ चलते हैं ताकि हर दिन हजारों किलो बीन्स प्रोसेस हो सकें। जब मनचाहा रोस्ट लेवल मिल जाता है तो गर्मा गर्म बीन्स तेजी से बाहर गिरा दी जाती हैं। तुरंत ही इन्हें कूलिंग ट्रे में फैलाकर ठंडी हवा से जल्दी जल्दी ठंडा किया जाता है ताकि रोस्टिंग वहीं रुक जाए। ये ठंडा करने का स्टेप उतना ही ज़रूरी है जितना पकाना, वरना बीन्स अंदर ही अंदर और पकती रहेंगी। अब इनकी सतह पर हल्का सा ऑयल और गहरा रंग दिखने लगता है, जो कॉफी की इंटेंसिटी का इशारा है। कुछ फैक्ट्रियां कलर मीटर से भी मापती हैं ताकि हर बैच का शेड बिल्कुल कंट्रोल में रहे। हर बैच का थोड़ा सा सैंपल अलग से स्टोर भी किया जाता है ताकि बाद में कोई कंप्लेंट आए तो चेक किया जा सके। रोस्टिंग के बाद ये बीन्स ज्यादा देर रुकती नहीं, सीधा ग्राइंडिंग की तरफ भेज दी जाती हैं ताकि ताजगी बनी रहे। इतनी गर्म मशीनों के आसपास सख्त सेफ्टी रूल्स होते हैं ताकि आग या जलने का कोई रिस्क न रहे। वर्कर्स हमेशा मार्क्ड पथ पर चलते हैं और कानों को बचाने के लिए ईयर प्रोटेक्शन भी पहनते हैं, क्योंकि यहाँ शोर भी काफी होता है। कूल हो चुकी बीन्स अब ऊंचाई पर ले जाई जाती हैं, जहां से इनका दूसरा जीवन शुरू होगा, पाउडर के रूप में। रोस्टेड बीन्स की असल खुशबू अब ग्राइंडर में खुलकर सामने आएगी और वहीं से शुरू होगा इंस्टेंट कॉफी का टेक्निकल खेल। यह है अगला क्रिटिकल स्टेप, नुअंग, सटीक साइज का ग्राइंड, ताकि बाद में एक्सट्रैक्शन परफेक्ट हो सके। इंडस्ट्रियल रोलर ग्राइंडर्स बीन्स को बारीक पीसकर एक जैसा पाउडर बनाते हैं, जो आगे एक्सट्रैक्शन के काम आएगा। कणों का साइज न ज्यादा मोटा न ज्यादा बारीक, हीट बस इतना कि पानी के साथ मिलकर सारा फ्लेवर बाहर निकाल सके। अगर पाउडर में बहुत बड़े या बहुत छोटे कण रह जाएं, तो उन्हें छलनी से अलग कर दिया जाता है। ग्राइंडिंग के बाद कॉफी को पूरी तरह बंद पाइपलाइन में रखा जाता है ताकि हवा से खुशबू उड़ न जाए। अब बारी है इन बड़े बड़े स्टेनलेस स्टील कॉलम्स की, जहां से इंस्टेंट कॉफी का कॉफी लिक्विड निकलेगा। गर्म पानी ऊपर नीचे अलग अलग कॉलम से गुजरते हुए कॉफी पाउडर से टकराता है और उसका सार अपने में खींच लेता है। पानी का प्रेशर, टेम्परेचर और फ्लो तीनों मिलकर तय करते हैं कि फ्लेवर कितना रिच निकलेगा। अंदर से देखकर लगेगा जैसे पानी कॉफी के जंगल से गुजरते हुए हर दाने से स्वाद और रंग उठा रहा हो। जो पानी साफ निकला था, अब गाढ़ा भूरा कॉफी से भरा एक्सट्रैक्ट बन चुका है। कभी कभी मैनुअल सैंपल लेकर उसका रंग और गाढ़ापन भी चेक किया जाता है। इसी गाढ़े लिक्विड को बाद में हम सूखे दानों में बदलेंगे ताकि आपको बस पानी डालने की जरूरत पड़े। पूरी लाइन इस तरह डिजाइन की जाती है कि एक कॉलम भरते समय दूसरा खाली हो, ताकि प्रोडक्शन कभी रुके नहीं। कॉलम के खाली होते ही अंदर ऑटोमेटिक क्लीनिंग सिस्टम काम पर लग जाता है ताकि पुराने फ्लेवर या गंदगी की गुंजाइश न रहे। निकले हुए कॉफी लिक्विड को बारीक फिल्टर से गुजारा जाता है ताकि कोई ठोस हिस्सा आगे न जाए। जो बचता है वो कॉफी ग्राउंड्स हैं, जिन्हें या तो एनर्जी के लिए जला दिया जाता है या किसी और इंडस्ट्रियल यूज में भेजा जाता है। फिल्टर्ड कॉफी एक्सट्रैक्ट अब इन बड़े टैंकों में जमा होता है। यहीं से आगे कंसंट्रेशन और ड्राइंग की यात्रा शुरू होगी। ऊपर से देखने पर यह किसी चॉकलेट जैसी गाढ़ी लिक्विड झील की तरह लगता है, लेकिन खुशबू पूरी कॉफी की है। अब इस लिक्विड से पानी हटाने की बारी है, यानी कॉफी के स्वाद को और गाढ़ा करने की प्रक्रिया, दी कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन के लिए हीट का इस्तेमाल होता है, लेकिन इतना ध्यान रखकर कि फ्लेवर पर कम से कम असर पड़े। मल्टी इफेक्ट इवेपोरेटर में कम प्रेशर और कंट्रोल टेम्परेचर पर कॉफी लिक्विड से धीरे धीरे पानी उड़ाया जाता है। कुछ देर बाद वही पतला एक्सट्रैक्ट और ज़्यादा गाढ़ा सिरप जैसा कॉफ़ी कॉन्सेंट्रेट बन जाता है। यही कंसंट्रेट बाद में स्प्रे ड्राइंग या फ्रीज ड्राइंग से सूखे दाने या पाउडर का रूप लेगा।
अब आप देखेंगे फैक्ट्री की सबसे ऊंची और सबसे इंटरेस्टिंग मशीन है स्प्रे ड्रायर, जहां लिक्विड कॉफी उड़ती है और दाने बनकर नीचे गिरती है। ऊपर से कॉफी कंसंट्रेट को बारीक फुहार की तरह स्प्रे किया जाता है ताकि हर बूंद जल्दी से सूख सके। नीचे से आती गर्म हवा इन गिरती बूंदों से मिलती है और एक झटके में पानी उड़ाकर सिर्फ ठोस कॉफी छोड़ देती है। हर बूंद के अंदर मौजूद सॉलिड्स एक छोटे से दाने में बदल जाते हैं। 2 किट, यही आगे आपकी इंस्टेंट कॉफी बनेंगे। रोटरी वॉल्व के जरिए पाउडर को कंट्रोल्ड रेट से बाहर निकाला जाता है ताकि हवा दोबारा अंदर न जा सके। स्प्रे ड्राइड कॉफी आमतौर पर बारीक पाउडर की तरह होती है जो पानी में जल्दी से घुल जाती है। फ्रीज ड्राइंग में कॉफी को पहले फ्रीज किया जाता है, फिर वैक्यूम में उससे पानी की बर्फ सीधे भाप बनकर उड़ जाती है। कॉफी कॉन्सेंट्रेट को पतली परतों में जमा करके -40 डिग्री सेल्सियस के आसपास फ्रीज किया जाता है। ये दाने हल्के, कुरकुरे और अंदर से हवा भरे होते हैं, जो इंस्टेंट कॉफी के प्रीमियम लुक का हिस्सा हैं। ड्राइंग के दौरान उड़ने वाला बारीक पाउडर भी साइक्लोन और फिल्टर से वापस कैच किया जाता है ताकि वेस्ट कम से कम हो। ड्राइंग के बाद सबसे जरूरी चीज ब्रॉयड नमी की मात्रा, क्योंकि ज्यादा नमी से प्रोडक्ट जल्दी खराब हो सकता है। अच्छी क्वालिटी की इंस्टेंट कॉफी में दाने एक जैसे आकार के, साफ रंग के और बिना जले निशान के होने चाहिए। स्प्रे ड्राइड पाउडर को भी आगे एक्सलोमरेशन के जरिए दानों में बदला जा सकता है ताकि वो आसानी से मापें और घुलें। हल्की सी नमी और हवा के साथ छोटे छोटे कण आपस में चिपककर बड़े गोल मटोल ग्रेन्यूल्स बन जाते हैं। पाउडर की जगह ऐसे दाने आपको ज्यादा पसंद आते हैं क्योंकि एक चम्मच से सही मात्रा लेना आसान हो जाता है। एग्लोमरेशन के बाद इन्हें दोबारा सुखाकर ठंडा किया जाता है ताकि ये चिपचिपे न रहें। पैकिंग से पहले कॉफी दानों का पूरी तरह ठंडा होना जरूरी है, वरना जार के अंदर नमी बन सकती है। अब ये तैयार हो चुकी इंस्टेंट कॉफी पैकिंग से कुछ ही कदम दूर है, लेकिन एक और दिलचस्प स्टेप बाकी है, यानी अरोमा रिकवरी। फिर इन्हें कंट्रोल्ड मात्रा में वापस सूखी कॉफी में मिलाया जाता है ताकि जार खोलते ही आपको वो ताजी खुशबू महसूस हो। बड़े बड़े ब्लेंडर्स अलग अलग बैच और ग्रेड की कॉफी को मिलाकर एक फाइनल कंसिस्टेंट प्रोडक्ट बनाते हैं। कलर, साइज और स्मेल को रेफरेंस सैंपल से मैच करके ही अगली मंजिल यानी पैकेजिंग कलर की अनुमति मिलती है। अब ये दाने पूरी तरह तैयार हैं आपकी किचन शेल्फ तक पहुंचने के लिए, बस इन्हें सही पैक में बंद करना बाकी है। पैकिंग हॉल फैक्ट्री का सबसे व्यस्त हिस्सा होता है जहां एक साथ कई तरह के पैक चलते रहते हैं। सबसे पहले खाली जार या कंटेनर अंदर आते हैं जिन्हें मशीनें अपने आप पोजीशन में सेट कर देती हैं। पैकिंग से पहले हर जार के अंदर की हवा और धूल को साफ कर दिया जाता है ताकि कंटेंट बिल्कुल हाइजीनिक रहे। वेटिंग मशीनें हर जार में बिल्कुल तय की हुई ग्राम में कॉफी डालती हैं, न एक दाना ज्यादा न कम। कई ब्रांड जार के मुंह पर फॉयल सील भी लगाते हैं जो पहली बार खोलने पर टूटती है। ये सेफ्टी और फ्रेशनेस दोनों की निशानी है। लेबलिंग स्टेशन पर जार को उसकी पहचान मिलती है, ब्रांड, फ्लेवर, न्यूट्रिशन और मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स। मशीन हर जार पर बैच नंबर और मैन्युफैक्चरिंग डेट भी प्रिंट कर देती है जो बाद में ट्रैकिंग में काम आता है। साथ ही साथ इसी हॉल में छोटे छोटे सैशे भी बनते हैं जो होटल, ऑफिस और ट्रैवल के लिए परफेक्ट रहते हैं। रोल पर छपी फिल्म से ट्यूब बनती है, नीचे सील लगती है, कॉफी गिरती है और ऊपर से कट कर तैयार होता है एक एक सैशे। इसके बाद इन सैकड़ों सैशों को बड़े पैक या बॉक्स में रखा जाता है ताकि रिटेल और होलसेल दोनों में आसानी रहे। तैयार कार्टन अब पैलेट पर सजते हैं, रैप होते हैं और एक और चेक के बाद गोदाम की तरफ भेज दिए जाते हैं। फैक्ट्री के अंदर ही एक अलग दुनिया होती है, एक क्वालिटी कंट्रोल लैब, जहां हर बैच की असली परीक्षा होती है। यहां ट्रेनिंग पाए हुई टेक्नीशियन कॉफी के सैंपल को साइंस की नजर से देखते हैं, सिर्फ जायके से नहीं। सबसे पहले नमी की जांच, ताकि पैक्ड कॉफी अपनी शेल्फ लाइफ में खराब न हो और क्लम्स न बने। कणों का साइज भी मापा जाता है ताकि पैक में ऊपर नीचे अलग अलग टेक्सचर न दिखे। फिर आती है सबसे दिलचस्प चीज, बान टेस्टिंग।
जहां हर बैच की कॉफी को घोलकर चखा जाता है। सैंपल्स को एक जैसी मात्रा और पानी के साथ तैयार किया जाता है ताकि तुलना बिल्कुल फेयर हो। फ्लेवर, स्ट्रेंथ, कड़वाहट और आफ्टर टेस्ट, इन्हीं सब पर ध्यान देकर नोट्स बनाए जाते हैं। माइक्रोबायोलॉजी लैब में ये चेक होता है कि कॉफी में कोई हानिकारक बैक्टीरिया या फंगस तो नहीं है। हर शिफ्ट में कई बार हाथों को साफ करना और टच पॉइंट्स को डिसइंफेक्ट करना रूटीन का हिस्सा है। कंपनी के लिए सिर्फ प्रोडक्ट नहीं, लोगों की सेहत और वर्कर्स की सेफ्टी भी उतनी ही जरूरी होती है। रेगुलर सेफ्टी ड्रिल्स से यह सुनिश्चित किया जाता है कि किसी भी इमरजेंसी में सबको पता हो क्या करना है, कहां जाना है। क्वालिटी पास कर चुकी कॉफी अब इस फिनिश्ड गुड्स गोदाम में कुछ दिन की मेहमान होती है। हर कार्टन पर लिखा होता है कि इसमें क्या है, कितना है और इसे किस शहर या देश में जाना है। डिजिटल सिस्टम के जरिए डिस्पैच प्लान बनता है और फोकलिफ्ट्स उसी हिसाब से पैलेट्स को मूव करते हैं। जब ऑर्डर की बारी आती है तो वही कॉफी ट्रकों में लोड होकर होलसेलर, सुपरमार्केट या ऑनलाइन वेयरहाउस की तरफ चल पड़ती है। दिन रात चलने वाली इस मूवमेंट की वजह से हर सुबह लाखों लोग बिना रुके अपनी कॉफी का कप पकड़ पाते हैं। एक ही फैक्ट्री की कॉफी कभी आपके शहर में, कभी किसी दूसरे देश के शेल्फ पर भी मिल सकती है। रिटेल शेल्फ पर जब आप जार चुनते हैं, आपके पीछे खड़ी होती है ऐसी ही पूरी सप्लाई चेन और टेक्नोलॉजी की मेहनत। आप शायद बस कीमत और ब्रांड देखकर जार उठाते हैं, लेकिन उसके अंदर गए हर दाने का सफर बहुत लंबा रहा है। फैक्ट्री के स्टील के साइलो से लेकर आपकी किचन की शेल्फ तक वापमन, ये दूरी कुछ ही दिनों में तय हो जाती है। ढक्कन खुलते ही जो खुशबू उठती है, उसमें तरह तरह के कॉफी बीन्स, रोस्टिंग और अरोमा रिकवरी का कॉम्बिनेशन छिपा होता है। आप बस चम्मच भर दाना डालते हैं और गर्म पानी से मिलते ही वो पूरा फैक्ट्री प्रोसेस आपकी कप में घुल जाता है। सुबह की भाग दौड़ के बीच ये एक छोटा सा ब्रेक, जिसकी तैयारी आपने देखी, खेत से फैक्ट्री, फैक्ट्री से कप तक। तो आज हमने देखा कैसे हरी बीन्स की सादगी सेकर इंस्टेंट कॉफी की आसानियत तक पूरा सफर मशीनों और साइंस के साथ मिल। एक छोटा सा दाना जिसमें मिट्टी, मौसम, रोस्टिंग और प्रोसेसिंग पाइप की सबकी कहानी छिपी होती है। कच्चे माल की सफाई, रोस्टिंग की गर्मी, एक्सट्रैक्शन की केमिस्ट्री, ड्राइंग की टेक्नोलॉजी और पैकिंग की स्पीड, ये सब मिलकर आपको कुछ सेकंड में तैयार कॉफी देते हैं। अब जब भी आप इंस्टेंट कॉफी की घूंट लें, तो याद रखिए कि इसके पीछे कितने लोगों की मेहनत और कितनी मशीनों का कमाल छुपा है। अगर आपको कॉफी फैक्ट्री का ये सफर और इसका सच जानकर अच्छा लगा हो, तो ऐसे ही और इंडस्ट्रियल सफरों के लिए चैनल को जरूर फॉलो कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए।